Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all fine. So, dear students, today's topic is Physics Class 9th, most important MCQs of chapter number 1, Physical Quantities and Measurements. I'm your instructor, Nabil Rahman. Uh, the important MCQs are related to your board exams, stand-ups exam, and pre-board and even for class test. So let's move towards slide. The first MCQ is a refrigerator is based on the principle of option A mechanics, option B thermodynamics, option C geophysics, and option D sound. So dear students, रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इनमें से कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो इसको डील करती है। सो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में तो हम ऑब्जेक्ट की मोशन को डील करते हैं, जियो फिजिक्स में हम हीट को डील करते हैं जो अर्थ से हमें मिल रही होती है, और उससे फिर एनर्जी की डेवलपमेंट को देखते हैं। साउंड आपको पता है कि प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड होती है। सो ओनली द ऑप्शन बी इज़ राइट, which is thermodynamics, and the other name of heat is thermodynamics. So students, heat जो आपकी branches of physics में उसका दूसरा नाम thermodynamics है। तो रेफ्रिजरेटर में बेसिकली जो इन्वॉल्व होता है प्रोसीजर वो thermodynamics का होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, in reading 27.5 first two digit are accurate while third one is 27.5 डिजिट में जो लास्ट डिजिट है 5, उसको क्या मतलब हम देंगे, क्या उसको रैंक देंगे, क्या वो इनकरेक्ट डिजिट है, या वो सिग्निफिकेंट है, या वो करेक्ट डिजिट है, या डाउटफुल डिजिट है। सो स्टूडेंट्स, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 27.5 में जो 0.5 है वो डाउटफुल डिजिट है। हम इसके मुतालिक श्योर नहीं है कि किसी भी मेजरमेंट में ये जो हमने जो भी अभी मेजरमेंट ली है 27.5, ये 0.5 इसमें ये एक्यूरेट है या नहीं है, ये डाउटफुल डिजिट है। The smallest division that can be taken by a meter rule is, मीटर रूल से जो ऑर्डिनरी स्केल होता है जिससे आप नॉर्मली रीडिंग लेते हैं, क्या वो 1 मिलीमीटर है, या 1 सेंटीमीटर है, 0 है, या 1 मेगा मीटर है। सो स्टूडेंट, ध्यान से आपने ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन ए और डी जो है वो काफ़ी मैच हो रही है, लेकिन वहाँ पे एम जो है, कैपिटल एम, वो शो कर रहा है मेगा को, वेयर एज स्मॉल एम शो कर रहा है मिली को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 1 millimeter is the basically the least count of meter rule. फोर्थ वन, मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेयर। मेजरिंग सिलेंडर जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या चीज़ मेयर कर सकता है, क्या वो एरिया ऑफ लिक्विड मेयर कर सकता है, लेवल ऑफ लिक्विड को देख सकता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को देख सकता है, या डी ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसमें ज़रूर गलती करेंगे और ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, वेयर ऑप्शन डी इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। मेजरिंग सिलेंडर इज ओनली एबल टू measure the volume of liquid or powder shaped substances. So the option C is right. MCQ 5, in the 19th century physical sciences या sorry यहाँ पे physical sciences यानी physical sciences were divided into distinct discipline. कौन से ऐसे distinct discipline थे जिनमें जो physical sciences divide थी, 3, 4, 5? So the right option is 5 distinct disciplines. In prefixes form 0.000001 would be expressed as, ये आपके पास जो डिजिट है, गिवन डिजिट, आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। जब आप प्रोसीजर करेंगे तो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल होते हुए जो आपके पास राइट आंसर आएगा दैट वुड बी 0.001 मिलीमीटर। MCQ 7, लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का, वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बराबर नहीं है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर ज़रा एक स्टेप आगे है, सो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। सो ये भी आपने बात रखनी है कि जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वही स्क्रू गेज का, दोनों के लीस्ट काउंट सेम है। वेयर एज जो ऑर्डिनरी आपके पास जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट जस्ट 0.1 मिलीमीटर है। 8 MCQ, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज, वैल्यू ऑफ पिच ऑफ स्क्रू गेज ये आपको याद होनी चाहिए, 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm और 1 मिलीमीटर। सो द राइट आंसर इज 1 मिलीमीटर इज बेसिकली द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और हर स्क्रू गेज की जो पिच है वो चेंज हो सकती है। आपकी जो बुक में गिवन है, जो लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जा रहा होता है, बेसिकली वो 1 मिलीमीटर स्क्रू गेज का पिच का स्क्रू गेज होता है।
Now the ninth MCQ, weight can be measured by two close MCQs. बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, या किसी से भी नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, द राइट ऑप्शन इज, क्या कहते हैं आप, क्या होगी? ऑप्शन बी, यस, स्प्रिंग बैलेंस से आप सिर्फ वेट को मेजर कर सकते हैं. बोथ एंड भी बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस दोनों से नहीं कर सकते. लास्ट MCQ इज डैश इज़ अ सिंबल ऑफ. ये आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है स्क्रीन पे 10 के नीचे लिखा हुआ, ये आपकी बुक में भी गिवन है. कॉशन सिंबल्स होते हैं बेसिकली, ये लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं. दिस सिंबल शोज बेसिकली फ्लेमेबल थिंग, इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स, रेडियो एक्टिव और एक्सप्लोसिव. सो मोस्ट क्लोजली जो अभी नज़र आ रहे हैं वो C और D हो सकते हैं, या तो ये रेडियो एक्टिव सिंबल है एक्सप्लोसिव. बट द ऑप्शन C इज़ करेक्ट. इट्स अ रेडियो एक्टिव सिंबल्स. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं कि इससे रेडिएशन निकल रही है. So students, these are the 10 MCQs from chapter number 1 physical measurements and quantities, जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. आई होप आपने इन MCQs को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड किया होगा. स्टिल एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट. कीप वॉचिंग साइक्रोस. थैंक यू सो मच.